अच्छा यार, ये सिंपल सी डिश है लेकिन ये इतनी मज़ेदार बनती है ना, स्पेशली आलू की कटिंग की वजह से ना ये बहुत खास हो जाते हैं। हमारे घर में जब भी आलू इस तरीके से बनते हैं ना तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, चाइनीज लोग ना आम सब्जी को भी ना स्पेशल तरीके से बनाते हैं। तो ये बनने लग गए हैं चाइनीज थूडू। लोगों ने मैं शमा चाचा थूडू से शमा 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 मेंग जगह छाए। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ इसका नाम क्या है, इस डिश का ना। 青椒土豆丝，चिंचाओ थूडू चाइनीज में इसको बोलते हैं चिंचाओ थूडू लेकिन ना मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान में इसको बोलेंगे श्रेडेड पोटैटो। श्रेडेड पोटैटो क्या बोलते हैं, श्रेड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत मजे के बनते हैं। इसकी कटिंग देखो, ऐसे पतले पतले बारीक बारीक स्लाइसेस में इसको कट करना है आपने। ये देखें, 因为它都是小面， हाँ 都是这样的。 अच्छा, पतली पतली बारीक बारीक आपने ना आलू कट करना है। मिनटों में तैयार हो जाती है, 5 मिनट में, 3 मिनट में मेरे ख्याल में। लोगों तो शाह 5 का हाला। 小出来炒5分钟。 अच्छा, सिर्फ 5 मिनट में ना हमें इसको स्टिर फ्राई कर लेना है, मतलब हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है इन आलू को। इन आलू के ना सिर्फ कटिंग में टाइम लगता है, वरना ये आलू बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। सिर्फ इनकी कटिंग थोड़ी सी टफ होती है, वो भी हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए ना। हम इस तरह के आलू कट करते नहीं है। तो ये देखिए, पहले बारीक बारीक ऐसे स्लाइसेस में कट करना है। रसगुल्ला मेरे से नाराज हो गया है। रसगुल्ला ने अभी ना मेरी ब्रेड पकड़ी थी। यार, ये सारी मेरी ब्रेड खा के खत्म कर देती है। मैं इसको कहती हूँ अच्छी चीजें खाया करो, ये क्या ब्रेड तुमने खानी है, ब्राउन ब्रेड। 1 पीस ले लिया, 2 पीस ले लिया, लेकिन ये जो रसगुल्ला है ना, ये सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड खाता रहता है, ब्राउन ब्रेड मेरे वाली। बेटा वो अच्छी चीज नहीं है, उसको नहीं खाते इतना। हाओ शेष कह रही, हाँ ठीक है, नहीं खाऊंगी। रसगुल्ला तो अब समझदार हो गया है। मामा सिद्दीकी रसगुल्ला, हाँ पापा शहादा कह रही अच्छी चीजें खाऊंगी। बेटा बस कहता है ये अच्छी चीजें खाऊंगी, लेकिन खाता सब कुछ ही है। पुहादा कह रही बुरी चीजें नहीं चाहिए, पुहादा पुया। रसगुल्ले को सब पता चल गया। फंजन अच्छी कुंजी कह रही माइक इधर लगा दो। अच्छा ऊपर करो, माइक इधर लगा देती। अच्छा बोलो, पुहादा पुया हादा याओ। अच्छा कह रही बुरे वाला नहीं चाहिए, अच्छे वाला चाहिए। अब बस ठीक है, माइक आपने लगा लिया ना, अब मामा बोलती है, ठीक है ना। करिए अभी भी लेना है बेटा। नहीं, मामा अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है ना, आपको बाद में दूंगी। ये मामा की है, ये खराब हो जाएगा ऐसे। कह रही उधर लगा दो बेटा। नहीं बस देख लें, अभी भी मेरे हस्बैंड कट कर रहे हैं बारीक बारीक पतली पतली स्लाइसेस में। मैं आपको ना दिखाती हूँ उठा के। ये देखें कितनी बारीक ये कट किए हैं। ये देखें, ऐसे आपका आलू कट होना चाहिए, ऐसे। ये मज़े के ही तब लगते हैं जब इनकी कटिंग ना, इनकी कटिंग में ही स्पेशल है। जब ये ऐसे कट होते हैं ना, ये तभी मज़े के लगते हैं, और ये मिनटों में तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, जब ये बनते हैं ना तो एक स्पेशल सा फील आता है, मतलब आपने क्या खा रहे हो, ये बना क्या है, खाने का अंदाज बदलता है, वो खाना स्पेशल लगता है सिर्फ एक कटिंग की वजह से। बाबा मैं ओला तो मैं ओला लगी वाह शिश। ये मैंने कुछ मंगवाया था। अच्छा, ये भी हमारी कुछ चीज़ें आ गई हैं। स्पेगेटी वगैरह, नूडल्स वगैरह बनने थे। ये स्पेगेटी पास्ते वाले हैं। अच्छा, ये पास्ते वाले। बेटा ये आपने क्या करना है नाशगुना? ये दूध है। मैं ना अब लो फैट मिल्क इस्तेमाल करती हूँ। पीने के लिए हम ये वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, कैलोरीज कम होती हैं इसमें ना। पर चाय के लिए रसगुल्ला नहीं खाए शम्मा हाय शफी। कुछ सब्जियां हैं, ताज़ा ताज़ा लौकी। वाह, आज तो मैं कद्दू खाऊंगी, कद्दू बनाऊंगी मैं खुद से बनाकर। टमाटर। अच्छा, आप लोग पूछते हो चाइनीज़ लोग टमाटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। प्याज देखो कितने गंदे उस्मान लेकर आया है। चलो खैर, चल जाएगा गुजारा। आओ, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये अच्छे प्याज हैं, ये छोटे छोटे, ये तो नजर ही नहीं आ रहे। ये देखें आप। चलो शमा हाओ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये अच्छे प्याज है, ऐसे ही प्याज होने चाहिए। हाँ शीशी हाँ बा, इसको अच्छे से धोते हैं हम। मैंने ये स्पैगेटी वाला पैकेट पकड़ लिया और मुझे लग रहा है इसने ना सारे के तोड़ फोड़ देना है, इसने निकाल देनी है अंदर से, जैसे ये फेंकी जा रही है इसको। मिर्चें जो जाएंगी ना इसमें, सब्ज और रेड वाली दोनों जाएंगी इस मिर्चें इसमें ना। मिर्चें यार जो भी है ना, पंजाबी लोग मिर्चें इसको बोलते हैं, मिर्चें बोलने हैं। आप लोग हमेशा मुझे करेक्ट करते हो तो मेरे मुंह से निकल ही जाता है मिर्चें। खैर मिर्चें जो है ना, सब्ज वाली और लाल वाली दोनों जाएंगी इसमें। और ये अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। आलू देख लें, हमारी सारी कटिंग हो गई है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आलू। मैं अभी आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे आपकी कटिंग होनी चाहिए आलूओं की। कट हो रहा है इसमें अदरक, देख लें आप कैसे बारीक बारीक स्लाइसिस में कट हो रहा है।
चॉप कर लें आप इसको अच्छे से। ये हरा प्याज, लहसुन, प्याज आप देख लें, इसमें प्याज जो है ना वो ऐसे मोटे मोटे आपने कट करने हैं। अभी आपने देखा था ना हरा प्याज हमने कौन से वाला लिया था, बारीक बारीक पतले वाला, तो ऐसे इसकी मोटी मोटी कटिंग जाएगी इसमें। ये ऐसे खूबसूरत लगते हैं और बहुत मज़े के भी लगते हैं। ऐसे घरानों में ना इधर खाया जाता है वो दूसरे वाला प्याज, हरा प्याज हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइनीज़ लोगों के हर खाने में हरा प्याज जाता है। आएगा अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और ये हरा प्याज और ये आलू, ये सारी चीज़ें ये देख लें आप, इनकी कटिंग भी देख लें। ये ऐसे होगी कटिंग तो ये खूबसूरत भी लगेंगे और मज़े के भी लगेंगे। वो कहते हैं ना दिखने में अच्छा लगेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा, सेम इसका भी हिसाब है। लेकिन ये बहुत स्पेशल से आलू बनते हैं। हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। कढ़ाई में सबसे पहले जाएगा ऑयल। आलू दिखने में जितने सिंपल लग रहे हैं ना, जब ये बनेंगे ना तो ये इतने मज़ेदार लगते हैं ना। तो जब भी आपके घर में गेस्ट आए या कुछ ऐसा हो, हमारे पाकिस्तानियों का रवाज है जब गेस्ट आते हैं ना तब तो हम गोश्त ही बनाते हैं, लेकिन ये आलू भी लाजमी ट्राई करें, उनको बहुत पसंद आएंगे। अदरक लहसुन को हमने सबसे पहले ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन को आपने चॉप कर लेना है अच्छे से ना। मेरे हस्बैंड ना पीसते नहीं है, चॉप करके ही डालते हैं, और ये जब भी अदरक मुंह में आता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। और अभी इसमें 30 सेकंड बाद जा रही है हरी मिर्चें। मिर्चों की कटिंग भी आपने देखी है ना, ये सेम ऐसे ही होनी चाहिए, लंबी लंबी, ये बहुत मज़े की लगती हैं। इसको हमने ना हल्का सा स्टिर फ्राई करना है और उसके बाद ही साथ ही हमने ऐड कर देना पोटैटो, सारे जो आलू हमने कटिंग किए हुए थे। जब ये 30 सेकंड के लिए हम फ्राई करते हैं ना अदरक लहसुन और मिर्चों को, तो यार इतनी मज़ेदार खुशबू निकल के आती है ना अदरक लहसुन वाले मिसाले की। अब इसको फ्राई करें, इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। ये देखिए आलू कितने खूबसूरत लग रहे हैं अभी से ही। ये आलू ना 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग अब कहेंगे ये कच्चे हैं, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं होते। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बच्चों को दें, स्पाइसेस कम रखें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे उनको। ढक के रख रहे हैं तो शाफांचू लोगों, तो शाफांचू 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रखा है। अभी फ्लेम देख लें नीचे हाई है। 2 मिनट बाद हमने ढक्कन उठाया है। मेरे हस्बैंड दोबारा से अच्छे से मिक्स करने लगे हैं इसको। देखें 2 मिनट बाद हमने ढक्कन उठाया है। हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आ लोगो जाली में ख्याल ले आओ। इसमें जाएगा सिंपल सॉल्ट, हस्बे जायका जितना आपने ऐड करना है। बुला ये वाले आलू खाता है, धो के मैं उसको देती हूँ, वो ऐसे नहीं खाती। कहती मिर्चें ला 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 को बोलते हैं मिर्चें चाइनीज में, मिर्चे को बोलते हैं ला चाइनीज में। ये गरम मसाला है चाइनीज का ना। हाँ ये देखिए ये हलाल गरम मसाला है, जैसे हमारा मसाला होता है गरम, वही अब आप हमारे वाला गरम मसाला ऐड कर ले। ये जा रहा है इसमें ये इसमें जा रहा है ऑयस्टर सॉस। फिर इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। ऑयल हमने देखा इस दफ़ा हमने कम रखा है ऑयल। फिर आप देखें वो घास काटने वाले आए हैं और इतना शोर आ रहा है ना हमारे किचन में। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी इसमें जाएगा लास्ट पे हरा प्याज, येलो येलो आलू और उसमें हरा प्याज, कितना मज़े का लग रहा है। अभी इसमें क्या है ऑयस्टर हमने इसमें ऐड किया है, ये सोया सॉस अभी थोड़ा सा ऐड किया और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने फ्लेम ऑफ कर दिया है। 5 मिनट में हमारे आलू बनकर तैयार हो गए। मेरे हस्बैंड अभी टेस्ट करने लगे हैं कि पक गए हैं ना, कच्चे तो नहीं है। नहीं छापा हाल है यार, किचन में कुकिंग करना आसान नहीं है, बहुत शदीद गर्मी है। तो निकालने लगे हैं। ये देखें ये थोड़ा सा ना ज़्यादा गल गए हैं, वरना मेरे हस्बैंड जल्दी निकाल लेते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा गल गए हैं, वरना हम इसको ना 3-4 मिनट में ही निकाल लेते हैं। चाइनीज़ पोटैटो बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, ग्रीन चिली, रेड चिली, अदरक लहसुन, बहुत मज़ेदार। आप लोग ये रेसिपी लास्ट में ट्राई करना और अपने बच्चों के लिए स्पेशली। अगर बच्चों को स्पाइसेस पसंद है तो ज़्यादा वाली ग्रीन चिली ऐड कर लें, और अगर बच्चों को स्पाइसेस नहीं पसंद तो बहुत कम ऐड कर लें, लेकिन ऐड ज़रूर करें, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। हस्बैंड फोक ले आए और अपने लिए ख्वाइस चॉपस्टिक। अच्छा मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा ना इसमें वो विनेगर भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इनको ऐड नहीं करने दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी विनेगर पसंद नहीं है, तो वरना थोड़ा सा ना इसमें विनेगर भी जाता है। हाँ अच्छा लोगू अच्छा इसमें हमने चाइनीज सॉल्ट भी ऐड नहीं किया, मैंने वो भी नहीं करने दिया इनको, विनेगर भी ऐड नहीं किया। अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। हाँ खैला रेसिपी ट्राई करना और हमें फीडबैक देना, ये बहुत मज़ेदार आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए अल्लाह हाफिज़।